So apex of the heart is formed by the infralateral part of the left ventricle. ये MCQ है, ये वाइवा क्वेश्चन है और ये ऑस्पी में भी हम मार्क करते हैं. ठीक हो गया. इसकी लोकेशन क्या है? It lies posterior to the left fifth intercostal space in the adults. Usually approximately 9 centimeter from the median plane. ये पड़ा हुआ होता है लेफ्ट साइड पे, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, एडल्ट्स में. ये वो एरिया होता है हार्ट का एपेक्स जहां पे आपको साउंड्स ऑफ द माइट्रल वाल्व क्लोजर जो है वो मैक्सिमम सुनाई देती हैं, जिसको एपेक्स बीट कहते हैं. बेस ऑफ द हार्ट पे अगर आप आ जाएं, ये बेटा आपको ये व्यू, आपको शायद अब पता लग गया होगा ये व्यू कौन सा है. ये आपको पोस्टीरियर व्यू दिखाया हुआ है, क्योंकि पोस्टीरियर व्यू में आपको हार्ट की बेस नजर आती है, और हार्ट की बेस जो बनाता है स्ट्रक्चर वो लेफ्ट एट्रियम होता है, विच इज एक्चुअली वन ऑफ द चेम्बर्स ऑफ द हार्ट. सो दिस लेफ्ट एट्रियम डेवलपमेंटली इज लोकेटेड पोस्टीरियर टू द राइट एट्रियम. ठीक है, दोनों एट्रियम में से जो राइट एट्रियम होता है इट इज मच मोर एंटीरियरली प्लेस्ड देन द लेफ्ट एट्रियम. So due to its position, posterior position, left atrium forms the base of the heart. And obviously if this is the base, so it is going to be lying opposite to the apex of the heart. So base of heart कौन बनाता है? Left atrium बनाता है. थोड़ा सा contribution जो है वो side से right atrium का भी आता है, but main contribution is by the left atrium. लेफ्ट एट्रियम का वर्टेब्रल जो लेवल होता है, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया कि ये पोस्टीरियरली लोकेटेड है, तो इट इज फेसिंग सम थोरैसिक वर्टेब्रा. कौन से थोरैसिक वर्टेब्रा आ जाएंगे इसके लेवल पे? T6 से लेकर T9, 6 थोरैसिक वर्टेब्रा से लेकर जो 9th थोरैसिक वर्टेब्रा है वहां तक. और वर्टेब्रल बॉडी से इसको किसने सेपरेट किया हुआ है? द हार्ट, बेस ऑफ द हार्ट is separated from the thoracic bodies by the oblique sinus, pericardial sinus, oblique pericardial sinus, esophagus and aorta. जो बेस है हार्ट की superiorly, इसकी लिमिट क्या होती है? It extends superiorly to the bifurcation of the pulmonary trunk, right, and inferiorly to the coronary sulcus. ठीक है, अब ये coronary sulcus क्या चीज है? We will discuss that in short. अभी हम थोड़ी देर में अभी हम डिस्कस करते हैं इसको. Receives it pulmonary veins, ये रिसीव करता है, ये आपको नजर भी आ रही हैं. 4 pulmonary veins on either side of the left atrium open करती हैं into the left atrium because they are bringing the oxygenated blood from the lungs into the left atrial chamber of the heart. This was all about the apex and the base of the heart. Next we move on to the surfaces and borders of the heart. So gross features जो हैं वो आम तौर पे they form the part of the viva examination, OSPE and radiology. FAQs में it is very less frequently asked question, borders and surfaces of the heart. अलबत्ता अभी हम आगे पढ़ेंगे जो इसकी कोरोनरी सर्कुलेशन है और इसके जो क्लिनिकल्स हैं उन पे ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं. So let's see the borders and surfaces of the heart. हमारे पास बेटा ये राइट साइड पे आपको जो नजर आ रहा है in the red line, ये आपको right border नजर आ रहा है. In the green line is highlighted the inferior border. And then in the yellow line, we can see the left border, and superiorly, we have the superior border highlighted in the blue color. So right border कैसे बनता है? कौन से पार्ट हैं हार्ट के जो right border बनाते हैं? Right border अगर आप गौर से देखें तो ये आपको slightly convex नजर आ रहा है. It is formed by the right atrium, mainly by the right atrium. और इसकी लोकेशन होती है कि इट लाइज बिटवीन द सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा. उसके बाद आप आ जाएं ये जो ग्रीन में हाईलाइट किया हुआ है इंफीरियर बॉर्डर पे. जो इंफीरियर बॉर्डर है वो ऑलमोस्ट ओब्लीक टू हॉरिजॉन्टल होता है. इट इज फॉर्म्ड बाय द राइट वेंट्रिकल, प्राइमरीली राइट वेंट्रिकल. मेजर कंट्रीब्यूशन इसकी फॉर्मेशन में राइट वेंट्रिकल आता है.
और स्मॉल कंट्रीब्यूशन जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से भी आता है इन द फॉर्म ऑफ एपेक्स। उसके बाद आप आ जाए लेफ्ट बॉर्डर पे। लेफ्ट बॉर्डर आपको कौन सा स्ट्रक्चर बनाता हुआ नजर आ रहा है? लेफ्ट बॉर्डर इज ऑलमोस्ट obliquely टू वर्टिकल और इट इज फॉर्म्ड बाय दी, ये कौन सा वेंट्रिकल है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। सो ऑब्वियसली लेफ्ट वेंट्रिकल इज फॉर्मिंग द लेफ्ट बॉर्डर और स्मॉल कंट्रीब्यूशन आता है फ्रॉम दी, ये आपको क्या नजर आ रहा है? लेफ्ट ऑरिकल। ऑरिकल क्या होता है ये भी हम देखेंगे। ये एक टंग लाइक प्रोजेक्शन होती है एट्रिया की, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया की। ठीक है जी, राइट बॉर्डर हो गया, इंफीरियर बॉर्डर हो गया और लेफ्ट बॉर्डर हो गया। व्हाट अबाउट द सुपीरियर बॉर्डर? सुपीरियर बॉर्डर इज फॉर्म्ड बाय द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया एंड देयर ऑरिकल्स। ये आपको मैं एंटीरियर व्यू दिखा रही हूँ। तो एंटीरियर व्यू में व्हाट पार्ट्स ऑफ द टू एट्रिया कैन यू सी? द राइट ऑरिकल जो कि राइट एट्रियम की टंग लाइक प्रोजेक्शन है एंड द लेफ्ट ऑरिकल जो कि लेफ्ट एट्रियम की टंग लाइक प्रोजेक्शन है। इसके अलावा ascending aorta and pulmonary trunk, you can see both of these structures arising from the superior border and superior vena cava इस border के करीब you can see entering the right atrium. This was all about the borders of the heart. Surfaces, at least 4 surfaces are appreciated in the heart. Anterior surface, जिसको sternocostal surface भी कहते हैं क्योंकि ये फेस करती है sternum and anterior part of the thoracic wall को. Then we have an inferior surface जिसको diaphragmatic surface कहते हैं. ठीक हो गया? Then we have a right pulmonary surface and left pulmonary surface. Sternocostal surface जो है वो बड़ी surface होती है heart की and it is formed mainly by the right ventricle. ये सारे का सारा right ventricle है। ये जो छोटा आपको ventricle side पे नजर आ रहा है ये left ventricle है। इन दोनों ventricles को जिस groove ने anteriorly separate किया हुआ होता है उसको anterior interventricular groove या sulcus कहते हैं। Diaphragmatic surface, which is also called the inferior surface, नाम उसका बता रहा है this surface is in close association with the diaphragm inferiorly. This surface is mainly formed by the left ventricle. ठीक है, left ventricle mainly बनाता है ये and partly by the right ventricle. So in short, we can say that both of the ventricles they contribute in the formation of the diaphragmatic surface, but primarily contribution आता है left ventricle से. Or this is the surface of the heart, which is in close relation to the central tendon of the diaphragm. Right pulmonary surface जो है, that is formed by the right atrium, whereas the left pulmonary surface is formed by the left ventricle. And it is actually this surface, जो ये left pulmonary surface है, जो कि left ventricle से बनाती है, that leaves the cardiac impression, a very deep cardiac impression in the left lung. This is left lung. You can see the cardiac impression, very deep cardiac notch in the indenting the anterior border of the left lung. And over the mediastinal surface, anterior aspect of the mediastinal surface of the left lung, the cardiac impression is left by the, or is formed by the left ventricle, which is responsible for the formation of the left pulmonary surface of the heart. Internal features जो हैं right atrium का और right और left ventricles का, these are very important from examination point of view. ये MCQs बन के आता है, इस पे OSPI लगती है और इस पे वाइवा पूछा जाता है, आपसे आइडेंटिफाई करवाए जाते हैं स्ट्रक्चर्स. So starting with the internal features of the right atrium जो है इसकी जो बेटा हमने पहले मैंने भी आपको बताया कि इसकी जो ईयर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है, दिस वन, ठीक है, ये ईयर लाइक जो प्रोजेक्शन है इसको ऑरिकल कहते हैं ऑन बोथ साइड्स.
ठीक है जी, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। कुछ बुक्स में इसको टंग लाइक भी लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि हम इसको जो है ऑरिकल के रेफरेंस से बुलाते हैं तो हम इसको ईयर शेप भी कहते हैं। सो ऑरिकल के रेफरेंस से इट रिजेंबल्स एन ईयर। ये जो दोनों प्रोजेक्शंस आपको नजर आ रही हैं एंटीरियर व्यू में, दोनों प्रोजेक्शंस विजिबल होती हैं। ये दोनों जो है राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स हैं। अगर आप जब काटेंगे, डिसेक्शन करेंगे हार्ट की, तो आपको अंदर से हार्ट का जो राइट एट्रियम है वो ऐसे नजर आएगा। अब आपने ये जो ऑरिकल वाला पार्ट था ना, उसको डिसेक्शन करके रिफ्लेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब आप ये अंदर से कैविटी ऑफ द राइट एट्रियम देख रहे हैं, ठीक हो गया। अब होता क्या है इसमें कि जो आपको इसकी ये जो वॉल है ना, ये एंटीरियर वॉल है जिसको हमने रिफ्लेक्ट किया डिसेक्ट करके ऑरिकल समेत। और ये जो आपको अंदर नजर आ रहा है कैविटी की, ये आपको एक तरह से कह लो ये पोस्टीरियर वॉल है। ये जो एंटीरियर वॉल है, इसमें और पोस्टीरियर वॉल में डिफरेंस क्या है? पोस्टीरियर वॉल जैसे कि आपको नजर आ रहा है स्मूथ है, जबकि ये जो एंटीरियर वॉल है ये रफन्ड है। इसके अंदर मल्टीपल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको नजर आ रही हैं, ये रफन्ड है। और ये जो अंदर वाला हिस्सा है कैविटी का, ये आपको स्मूथ नजर आ रहा है। ये जो वैसे स्मूथनेस है और रफनेस है, ये आपको ज्यादा बेहतर पता लगेगी जब आप सेकंड ईयर में सीबीएस की डेवलपमेंट पढ़ेंगे, हार्ट की डेवलपमेंट, कि ये रफ क्यों है और ये स्मूथ क्यों है। अभी फॉर नाउ इन द फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टडीइंग द हार्ट इन द ग्रॉस एनाटमी, आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो एंटीरियर पार्ट होता है एट्रियम का, राइट एट्रियम का, वो रफ एंड होता है। उस रफन्ड पार्ट, वो रफन्ड क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर प्रोजेक्शंस होती हैं। प्रोजेक्शंस किसकी होती हैं? मसल्स की होती हैं, मस्कुलर प्रोजेक्शंस होती हैं। और उस मस्कुलर प्रोजेक्शन का नाम क्या है? मस्कुलाई पेक्टिनेटी या पेक्टिनेट मसल्स, ठीक है। जो इसकी पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है लेफ्ट राइट एट्रियम का, दैट इज स्मूथ और थिन होता है कंपेयर टू द एंटीरियर एस्पेक्ट। And it is actually this posterior aspect into which superior vena cava, inferior vena cava, and the largest vein of the heart, जिसको coronary sinus कहते हैं, वो open करती है। इसके अलावा आपको हार्ट के अंदर पोस्टीरियरली ये आपको एक डिप्रेशन नजर आ रहा है। ये जो डिप्रेशन है, ये एम्ब्रियोनिक लाइफ का रेमिनेंट होता है। इसका नाम है फोसा ओवालिस। यहाँ पे पहले एक ओपनिंग होती है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, जिसके जरिए राइट एंड लेफ्ट हार्ट, जो दोनों एट्रिया हैं, राइट एंड लेफ्ट हार्ट, एम्ब्रियोनिक लाइफ में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। दोनों साइड्स में, दोनों चेम्बर्स में ब्लड का एक्सचेंज होता है बाया दिस विंडो और ओपनिंग। During the time of birth, this opening is closed, so that in the adults now, a very small depression in the form of fossa is left to be seen, जिसको हम कहते हैं fossa ovalis. उसका जो superior raised margin होता है, उसको हम कहते हैं limbus of fossa ovalis. इसके अलावा स्मूथ एंड रफ पार्ट्स जो होते हैं राइट एट्रिया के, उनको एक्सटर्नली एक ग्रूव ने सेपरेट किया हुआ होता है, जिसको सल्कस टर्मिनालिस कहते हैं। और वो ग्रूव कैविटी ऑफ द राइट एट्रियम के अंदर प्रोजेक्ट करता है एज क्रिस्टा टर्मिनालिस। बाहर सरफेस पे ये क्रिस्टा टर्मिनालिस अपीयर होता है एज ग्रूव बिटवीन द anterior and posterior aspects of the right atrium, and inside the cavity of the right atrium at the junction between the rough anterior part and smooth posterior part, it is labeled as crista terminalis. इसको क्रिस्टा टर्मिनालिस क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज ए शार्प रेज्ड रिज crest inside the cavity, but outside this crest produces a depression called sulcus terminalis.
Now, another very frequently asked question from the internal features of the heart is that okay, what are the openings, different openings located or that open into the different chambers of the heart? So, अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि what are the different openings that open into the right atrium, तो आप क्या क्या बताएंगे? There is an opening for the superior vena cava, there is an opening for the inferior vena cava, there is an opening for the coronary sinus, and then there is an opening that through which the a right atrium opens into the right ventricle. And what is the name of that opening? Right atrioventricular orifice,